प्यारे बच्चों, मैं एसके सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का तपस्या एकेडमी परिवार से हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, ये क्लास कंटिन्यूस चल रही है और आप सभी लोगों का तपस्या एकेडमी परिवार में स्वागत है। और लगातार आप लोग मेहनत करते रहते हैं, निरंतर आपकी सफलता जारी रहती है। हर प्रकार से हर एग्ज़ाम में हम आपके साथ बने रहते हैं और आपको बेहतर मार्गदर्शन के साथ आपको पढ़ाते रहते हैं। अपनी सफलता लगातार आप जारी रखें और अपने जीवन में आप आगे बढ़ें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है ट्रेन। पिछली क्लास में हमने इसके बारे में काफ़ी कुछ सीखा था, उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। ट्रेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए हम लोग ट्रेन पर बात करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप इसको बनाएं और इसका जवाब देने का प्रयास करें। आज का पहला प्रश्न, ट्रेन। तो हम लोग ट्रेन के बारे में बात करेंगे, आइए इस पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्वेश्चन बना लिया होगा। ये क्वेश्चन रेंडमली हमने उठाया है पिछले वर्षों के क्वेश्चन में से। ये जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे सब डिफरेंट एग्जाम्स में PYQ है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब बना चुके होंगे। और आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या है? ऑप्शन ए है, बी है, सी है, क्या है? 100 मीटर है, 190 मीटर है, 300 200 मीटर है, 150 मीटर है। क्या आंसर आप लोग का क्या आया है बच्चों, बताइए। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन के साथ हम लोग बढ़ते हैं। ये आज का पहला क्वेश्चन है। सभी बच्चों का स्वागत है और हम लोग लगातार चीज़ों को अच्छी तरह से सीख रहे हैं। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। ए थीप नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। ठीक है, थीप और पुलिसमैन के बीच में 200 मीटर की दूरी है। द थीप स्टार्ट रनिंग एंड द पुलिसमैन चेसेस हिम। मतलब जो है चोर क्या करता है, देख के भागेगा और पुलिस वाला क्या करेगा, उसका पीछा करता है। द थीप एंड पुलिसमैन रन एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड 11 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो चोर है वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भागेगा और जो पुलिस है वह 11 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भागेगा। ठीक है, क्या होता है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द थीप आफ्टर 6 मिनट? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट? 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? ऑप्शन है, देखो, 100 मीटर होगा, 190 मीटर होगा, 200 मीटर होगा, 150 मीटर होगा। अब इसमें आप एक चीज़ तो समझ सकते हैं कि अगर पहले ही 200 मीटर की दूरी है और पीछा करने वाला अगर तेज पीछा कर रहा है, पीछा करने वाला तो तेज ही पीछा कर रहा है, आप देख ही रहे हैं कि कितने तेज पीछा कर रहा है। एक का 10 है, एक का 11 है। तो शुरू में अगर 200 मीटर है और जो पीछे वाला तेज पीछा करेगा तो डिस्टेंस तो कम ही बचेगा। तो पहला आंसर इसमें समझो कौन सा आंसर नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर 200 तो नहीं हो सकता है। तो कभी भी आप जो है इस ऑप्शन को, बेसिक समझ है यार, 200 मीटर दूरी पर है, कोई पीछा कर रहा है और तेज भाग रहा है, तो 200 मीटर तो उसके बीच की दूरी बचेगी नहीं। आप भागना जितना, हम भी उतना भागेंगे, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का मामला आ जाएगा। तो आंसर या तो 100 मीटर होगा, या तो 190 मीटर होगा, या 150 मीटर होगा। हमें कैसे पता चलेगा?
अब रुको, मामला था क्वेश्चन में अगर 10 और 11 का, तो आई बात 1 किलोमीटर प्रति घंटे की। 1 किलोमीटर में 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, यानी वह व्यक्ति अगर 1 घंटा भागेगा तो वह 1000 मीटर दूरी भाग सकता है, करेक्ट है। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, यानी हम ये कहें कि 1 मिनट में कितना भागता होगा, तो 1000/60 भागता होगा। टाइम कितना दिया है, 6 मिनट का, 6 से मल्टीप्लाइड करोगे, 6 से 6 नीचे वाला कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, इसका सही आंसर आएगा 100 मीटर। यानी 6 मिनट के बाद अब उनके बीच की दूरी 100 मीटर बची है। क्वेश्चन में हम आगे भी समझ गए कि अच्छा 100 मीटर कवर कर लिया तो आगे 6 मिनट और लगाएगा, अगले 6 मिनट यानी 12 मिनट में चोर को क्या करेगा, पूरी तरह से पकड़ लेगा। आई बस देखो, इस क्वेश्चन में मैंने न तो पेन उठाया और न तो मैंने जो है इसमें जो है कोई ऐसी बात बताई है जो आपको नहीं आती है। अब आप क्या कर रहे थे, आइए इस बात को समझते हैं। हमने अब तक ये पढ़ा था कि मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हम चीज़ों को लेके मोटी मोटा चलते थे, लेकिन अब क्वेश्चन में जब 6 मिनट दिया गया है तो हमें टाइम को मिनट, उस मिनट में डिस्टेंस को मीटर में देखिए, समझिए। कुछ मिनट में दूरी तो किलोमीटर में है तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हमने कहा आपकी स्पीड है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर पर आवर। आप लोगों को समझ में आ रहा है, बताइए इस क्वेश्चन में आप लोगों को 1 किलोमीटर प्रति घंटा अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो हम बात को आगे बढ़ाएं। आप ऐसे समझे बच्चों, जैसे ये देखो गरीब सा दिखने वाला इंसान, ये है चोर, ये थिप, ये थिप, और ये आप देखेंगे थोड़ा हट्टा कट्टा बढ़िया दिखने वाला इंसान, ये है पुलिसमैन, ठीक है। अब हम अगर बात करें डिस्टेंस की, तो इनके बीच की दूरी है, वह दूरी क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है, 200 मीटर है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस मामले में बात शुरू होती है पीछा करने की, और पीछा करते समय ये जो भाई साहब चोर है कहते हैं कि मैं जिस स्पीड से निकल जाऊंगा धरती से बाहर या मैं भागूंगा, वो मेरी स्पीड जो होगी वह होगी कितना, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर आवर। और जिस स्पीड से भाई साहब पीछा करेंगे पुलिसमैन, 11 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ये बताओ कि जो इसमें जो पीछा होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा? ये तो ये नहीं कहेगा ना, अच्छा मैं चल इधर भागता हूँ, तू मुझे पकड़ और ले चल, ऐसा तो नहीं करेगा, ये अपना जान बचा के भागेगा। तो जब ये भाई साहब इधर भागेंगे, जैसे भागना शुरू करेंगे, ऐसे इनसे तेज स्पीड में इन भाई साहब को क्या करना पड़ेगा, पीछा करना पड़ेगा, और इसको पीछा करके पकड़ लेंगे, ठीक। यहाँ पर हमने ये समझा कि जब दो लोगों के बीच में स्पीड से, आपका एग्जाम मैं बताता हूँ कि आपका एग्जाम भी रिलेटिव है, तो न तो स्पीड अब 10 रह जाएगी, न तो 11 रह जाएगी। अब बताओ रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ बस यहीं से पकड़ना, और यहीं से क्वेश्चन की हम समझ डेवलप कर लेंगे कि इस पूरे मामले में अगर हम इस बात को समझें तो हमने कहा कि यहाँ पर एक घटना घटेगी, जो स्पीड होगा वो कौन सा होगा, वो कौन सा स्पीड होगा बताओ, रिलेटिव स्पीड होगा। स्पीड कौन सा होगा, रिलेटिव स्पीड होगा, और रिलेटिव स्पीड कितना होगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर पर आवर। ये बात आपको समझ में आ ही रही होगी। हम इस बात को थोड़ा सा और कन्वर्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा गया है डिस्टेंस, और डिस्टेंस के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। डिस्टेंस के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, ले लीजिए इनको, स्टूल दीजिए, आगे बैठाइए। डिस्टेंस के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, ठीक है। एक काम करिए, ये वाली लाइन थोड़ी थोड़ी आप लोग पीछे कर लीजिए, तो हल्का हल्का अपनी कुर्सी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा और पीछे कर लो बेटा, वंशिका जी, बस पीछे वाले दम न जाए, बस इतना करना है। इधर आओ बेटा, यहाँ पे, यहाँ बैठ जाओ, उठा लो अपना चेयर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, बैठ जाइए। तो हमने ये समझा कि ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक है, ये 200 मीटर की दूरी है। 200 मीटर की दूरी जो है वह किसके बीच की है, वह इन दोनों के बीच की है। हम जानते हैं कि अगर डिस्टेंस पूछा गया है तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। याद रखिए कि इस बार टाइम जो है वह 6 मिनट का है, 6 मिनट का है। तो आपके पास एक तरीका ये है कि आप जो स्पीड है उसको मीटर पर सेकंड में करें, टाइम को सेकंड में करें, और आप वैसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन बेसिकली अब आपके अंदर इतनी समझ आ गई है कि आप यूनिट के साथ भी कन्वर्जन को अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो जिस चीज़ को क्वेश्चन ने 1 किलोमीटर प्रति घंटा कहा है, तो मैं 1 किलोमीटर को क्या लिख सकता हूँ, 1000 क्या मीटर लिख सकता हूँ। और 1 घंटे में कितना मिनट होता है बच्चों, 60 मिनट होता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 0 से 0 कट जाएगा। तो बेसिकली स्पीड की जगह पे मैं जरूरत पड़ने पर 100 मीटर प्रति मिनट, 100 मीटर प्रति मिनट, 100 मीटर प्रति मिनट मैं कह सकता हूँ।
कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? 100 मीटर प्रति मिनट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मुझे स्पीड पता चल गई, टाइम भी पता है, तो स्पीड की जगह पे मैं लिख दूंगा 100 मीटर प्रति मिनट और मल्टीप्लाइड टाइम 6 से करेंगे, और 100/6 है तो आप देखेंगे क्या होगा, एक छोटा सा घटना यहाँ पे घटेगी, और घटना ये घटेगी कि हम यहाँ पर 6 से 6 को क्या कर देंगे, कट कर देंगे, और आंसर हमारे पास आ जाएगा 100 मीटर। ये हमारा पूरा मामला था। ठीक, समझ में आई बात? और इस बात को बिना पेन चलाए आराम से किया जा सकता था। स्पीड 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर 1 घंटे की, 1000 मीटर 1 घंटे में उन दोनों के बीच की दूरी खत्म होती चली जाएगी। और अभी 200 मीटर है और टाइम में 6 मिनट का दिया गया है। बात समझ में आ रहा है? तो 100/6 मल्टीप्लाइड 6 कट जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 6 क्या, इसका आंसर आ जाएगा 100 मीटर, यानी 6 मिनट के बाद चोर और पुलिस के बीच की दूरी 100 मीटर हो जाएगी। अब बताइए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। और कोई दिक्कत है तो आप पूछ भी सकते हैं बच्चों। बताइए सभी लोग, ठीक है? बढ़े आएंगे फिर हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अच्छा चलिए, तो हम चलते हैं और आगे नेक्स्ट पेज पे। ठीक, अगला क्वेश्चन आप करके दिखाइए। आपके सामने क्वेश्चन है, करिए आप लोग। ये सब क्वेश्चन आप किए हुए हैं। अ कांस्टेबल इज 114 मीटर बिहाइंड द थीफ। ठीक है, 200 मीटर थी, अब इस क्वेश्चन में 114 मीटर है। द कांस्टेबल रन 21 मीटर्स एंड द थीफ रन 15 मीटर। ठीक है, जब तक वो 21 मीटर भागता है तब तक वो 15 मीटर भागता है। ठीक है, इन अ मिनट, एक मिनट में। ठीक है, इन व्हाट टाइम विल द कांस्टेबल कैच द थीफ। अब बताइए, इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, और इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाने बनाने की कोशिश करिए। तू 21 भागेगा और मैं 15 भागूंगा, तो मैं तुमको 6 मीटर हर मिनट में पकड़ता चला जाऊंगा। 6 से भाग दीजिए 114 का, तो आप देखेंगे 6 से कट जाएगा, और 6 का भाग देंगे, 6 कम 6 बच जाएगा 5, 54, 6 9 54, कितना लगेगा 19 का मतलब देखो इसमें पहला ही ऑप्शन है, कितना मिनट लग जाएगा 19 मिनट। 19 मिनट के अंदर ही, 19 मिनट के अंदर ही वह चोर को पकड़ लेगा। आपके सामने ही मैं बना रहा हूँ, आप देखिए कैसे करना है, फिर समझिए। यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि ये हमारा थीफ है, ये हमारा थीफ है। ठीक, और इधर हमारा भाई साहब जो है, दूसरे भाई साहब कांस्टेबल भाई साहब हैं, ये हमारे हैं कांस्टेबल भाई साहब। ठीक, अब अगर हम थीफ और कांस्टेबल की बात करते हैं तो ये लोग कहते हैं देखो हमारे बीच की जो दूरी दी गई वो क्वेश्चन में 114 मीटर दी गई है, और मेरा स्पीड क्या है आप देखिएगा, मेरा स्पीड है 15 मीटर प्रति मिनट, और ये भाई साहब कहते हैं कि जो मेरी स्पीड है वो है, कितनी स्पीड है 21 मीटर प्रति मिनट। अब देखो यहाँ पर यूनिट के साथ ना, यूनिट के साथ क्वेश्चन जो है अपने अंदर चेंजेज ला रहा है। नॉर्मली मीटर पर सेकेंड होना चाहिए या किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। तो हमें अब हमारी जो कंसेप्चुअल समझ है उससे हम क्वेश्चन को बनाएंगे। हम ये समझना है कि इन भाई साहब को अगर 1 मिनट का टाइम दिया जाए तो 21 मिनट दौड़ेंगे, और इन भाई साहब को अगर 1 मिनट का टाइम दिया जाए तो 15 मिनट दौड़ेंगे। इस दौरान इन दोनों के बीच की जो दूरी हो जाएगी वह 6 मीटर हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यार हर 1 मिनट में 6 मीटर ये इससे क्लोज आता चला जाएगा। और दूरी कितनी है बताओ? 114। तो अब हम क्या करते हैं, हमें टाइम निकालना है। अगर हम चाहते हैं कि इसको पकड़ ले तो हमें टाइम निकालना है, और टाइम का फार्मूला क्या होता है बताओ? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही पढ़ा आप लोगों ने। तो दूरी के नाम पे जो दूरी, इसी की बात हो रही है, तो 114। और स्पीड कौन सी हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड। दो लोगों में स्पीड होता है तो रिलेटिव होता है, माइनस हो जाएगा। अब देखो ये मीटर में है, और ये वाली चीज़ जो है जब आप इसका डिफरेंस करोगे बच्चों, तो देखो 21 में से क्या करेंगे, 21 में से क्या करेंगे, 21 में से 15 को माइनस कर देंगे, 15 को माइनस कर दीजिए, तो इसको 15 को माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6 मीटर प्रति मिनट। रहने दीजिए मीटर प्रति मिनट में, इससे फायदा क्या होगा, यहाँ पर दूरी मीटर में चल रही है, तो जहाँ जहाँ दूरी उसको मीटर में रखिए, और जहाँ जहाँ टाइम आएगा या टाइम यूज होगा वो मिनट में यूज हो जाएगा। तो इसी से हम डिवाइड कर देंगे। किससे हम डिवाइड करेंगे बताइए? इस 6 से। इस 6 से डिवाइड करेंगे, 6 मीटर प्रति मिनट। देखो यूनिट हमें बताता रहता है कि हम सही चलते हैं, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, मिनट अपान का अपान ऊपर चला जाएगा, 6 से भाई साहब कट जाएगा। 20 बार में कटते हैं तो 120 होता है, 19 बार में कटेंगे 114 हो जाएगा, तो 19 बार में कटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 19 मिनट। और ये है हमारा फर्स्ट आंसर जो इसमें पूछा गया। अब बताइए आपसे अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो इसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं, फिर आपसे बनना चाहिए क्योंकि आपने ये चीज़ें पढ़ रखी हैं। बस मैं अलग अलग डायमेंशन में आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आप इस टॉपिक को मजबूती से सीख सकें, है ना? चलो बच्चों जल्दी से आप इसको करिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ।
ठीक है, बात समझ में आ रहा है। दोनों के बीच की दूरी 114 मीटर है, 114 मीटर है। चोर भाग रहा है और पुलिस उससे तेज भागेगा, वो कह रहा है 15 मीटर प्रति मिनट और वो कहता है 21 मीटर प्रति मिनट। तो डिस्टेंस जो इनके बीच कम होगा वो 6-6 मीटर कम होता जाएगा, क्योंकि आप 15 भागे, अगला बंदा 21 भागा, तो अभी भी आपके बीच में जो दूरी है वो 6 के हिसाब से कम होना, हर मिनट में आप 6-6 मीटर उसके पास होते जाएंगे। आपको 114 मीटर की दूरी तय करी, तो 114 बटे में क्या कर देंगे, 6 डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 19 मिनट में आप उसको पकड़ लेंगे। बताइए कोई दिक्कत आ रहा है आप लोगों को समझने में? चलिए, नहीं आ रहा है तो अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप बना के दिखाइए मुझे, तभी तो मैं मानूंगा कि आपको आ रहा है। अगला क्वेश्चन करिए, सभी लोग करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि ए थीफ स्टील अ कार एट 1:30 PM, चोरी कर लिया कार, एंड ड्राइव इट ऑफ एट 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बहुत अच्छा है, सेफ जर्नी कर रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की। द थीफ इज डिस्कवर्ड एट 2 PM, 2 बजे पता चला कि चोर गायब है कार लेके। द ऑनर सेट ऑफ इज एंदर कार एट 50 किलोमीटर, अब जो इसका ऑनर है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से उसका पीछा करना शुरू करेगा। हाउ विल ओवरटेक द थीफ एट, कितने बजे चोर को पकड़ लेगा? देखो, इस क्वेश्चन का जवाब बिना पेन चलाए आप दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं? आधी घंटे का टाइम मिला चोर को, आधी घंटे में चोर कितना दूर जा सकता है? 20 किलोमीटर जाएगा। 40 की स्पीड, आधी घंटे में आप कितना जाएंगे? 20 किलोमीटर। पीछा करने वाले 50 से पीछा कर रहा है, यानी अगला 40 से भाग रहा है और पीछे वाला 50 से पीछा कर रहा है, तो हर घंटे में वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उसके करीब जा रहा है। 1 घंटे में 10 किलोमीटर और 2 घंटे उसको लगेंगे, 2 घंटे यानी 2 बजे अगर वो भागा है तो 4 बजे क्या करेगा, वो चोर को आसानी से पकड़ लेगा। इसमें देखिए कोई ऑप्शन होगा 4 PM का, वही आंसर होगा। 5 बजे, 4 बजे, ये बी वाला आंसर है, वही इसका आंसर होगा। आई बात समझ? आइए इसको हम लोग अच्छी प्रकार समझने का प्रयास करते हैं। देखो, पहली बात क्या है कि चोरी जो हुई वो यहाँ से हुई और आधी घंटे के दौरान, मतलब यहाँ से 30 मिनट लगा, 30 मिनट, या आप इसी को कह सकते हैं आधी घंटा। आधी घंटे में ये भाई साहब, चोर भाई साहब, आप क्या किए, यहाँ पे 1:30 पे कार चोरी किए हैं और यहाँ से भागे हैं, तो अब बज गया 2 बजे। जब 2 PM हुआ है तब तक इनकी स्पीड थी, इनकी स्पीड कितनी है? इनकी स्पीड है कितनी? 40 किलोमीटर क्या पर आवर की स्पीड, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहे थे, तो आधा घंटा में भागे कितना? तो 20 किलोमीटर। यही क्या हो गया, डिस्टेंस जो पीछा करेगा, और जो, क्योंकि 2 बजे यहाँ से फिर से जब 2 बजता है 2 PM, तब तक ये भाई साहब यहाँ पहुँच जाएंगे और पीछा करने वाला भाई साहब यहाँ से पीछा करेंगे, तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो 20 किलोमीटर होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ पे आपको दूरी जनरेट करनी पड़ेगी। टाइम दिया गया, टाइम को आप दूरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि ये दूरी जो है 20 किलोमीटर की है। अब इस 20 किलोमीटर के आधार पर हम 1-2 बातें और सीखेंगे और उसको समझने का प्रयास करते हैं। हम ये कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 20 किलोमीटर है, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर हम ये कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 20 किलोमीटर है, ये 20 किलोमीटर की दूरी है, तो हम क्या करते हैं कि जो पीछा कर रहा है वो कितने, उसकी स्पीड क्या है पीछा करने वाले की? तो आप कहेंगे सर पीछा करने वाले की जो स्पीड है इस क्वेश्चन में वो है कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो अब आपको पता क्या करना है, आपको टाइम पता करना है। टाइम कैसे निकलता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। डिस्टेंस कितनी है? 20 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 10 कहाँ से आया? क्योंकि यहाँ पे कौन सा स्पीड हम लोग यूज करने वाले हैं? रिलेटिव स्पीड। कौन सा यूज करने वाले हैं हम लोग? रिलेटिव स्पीड। ये तो आपको पता है ना कि हम लोग रिलेटिव स्पीड यूज करने वाले हैं। तो रिलेटिव स्पीड कितनी है? 10 आएगी कि नहीं आएगी? चोर भाई साहब 40 से भागेंगे, ये भाई साहब 50 से पीछा करेंगे, सेम डायरेक्शन में स्पीड प्लस होगा कि माइनस होगा? स्वाभाविक सी बात है माइनस होगा। तो हम 10 से पीछा करेंगे। कितने घंटे में चोर को पकड़ लेंगे बताइए? 2 घंटे। 2 घंटे में ये चोर को पकड़ेंगे। और कितने बजे पीछा आपने करना शुरू किया था? 2 बजे। तो 2 बजे आपने पीछा करना शुरू किया और 2 घंटा आपको पीछा करने में लग गया, तो कितने बजे आप भाई इसको पकड़ेंगे चोर को? ऑप्शन देखिए इसमें कौन सा आपको बताएगा। ये आपका है 4 बजे। 4 बजे हम क्या करेंगे? उस चोर को आसानी से पकड़ लेंगे। बताइए, तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन है आप, हमने एक बता दिया, तो आप उस बेस पे डिफरेंट आप चोर पुलिस खोजिए, खरगोश डॉग खोजिए ना, अलग अलग आप जितने भी इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं पीछा करने वाले। ठीक है, ये सब आप इस पर कर सकते हैं। क्वेश्चन में स्पीड दोनों की होगी, तो जिस स्पीड से काम होगा वो रिलेटिव स्पीड होगा। सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो जाता है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पीछा करना है। कितना पीछा करना है? क्योंकि वह 20 किलोमीटर आगे है और हम हर घंटे में 1 घंटे में उसके पास में 10 किलोमीटर पहुंच सकते हैं। तो कितने घंटे में उसके करीब पहुंच जाएंगे? 2 घंटे में। बस इतनी सी बात। पूरी बात आपको समझाया है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, अब हम चलते हैं, नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बनाइए, चलिए सभी लोग, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, टू ट्रेन्स आर रनिंग विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड 58 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा बताओ, सेम डायरेक्शन में स्पीड प्लस करोगे कि माइनस करोगे? तो स्पीड हो गई 28 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना, इसको हम जरूरत पड़ने पर यूनिट चेंज भी कर सकते हैं। ए मैन इज इन द स्लोअर ट्रेन पासेज द फास्टर ट्रेन इन 18 सेकेंड। यानी जो स्वाभाविक सी बात है, जिस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी वही उसको पार करके जाएगी, तो 18 सेकेंड में वो पार करके जाती है। द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन इज। अच्छा बताओ, क्वेश्चन सही कि गलत है? हमेशा किस किस जो है ट्रेन की लंबाई हम निकाल पाते हैं? जब भी ट्रेन वाले केस में एक ट्रेन एक व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो एक ही ट्रेन की लंबाई निकलेगी। बताया था मैंने आपको ये वाला केस। तो जिसमें वो आदमी बैठा उस ट्रेन की निकालेंगे कि जो उसको क्रॉस करके गई उसको निकालेंगे। तो ये भी ध्यान रखना, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस कर रही होगी तो क्रॉस करने वाली ट्रेन की स्पीड दूसरे ट्रेन से क्या होगी? ज़्यादा होगी, तभी तो वो मैन को क्रॉस करके जाएगी। नहीं तो वह मैन क्या करेगा? उस ट्रेन को क्रॉस करके चला जाएगा। दोनों बात समझ में आ रही है? इस बात को फिर समझिए। ट्रेन ए है और ट्रेन बी है। ट्रेन बी में बैठा हुआ व्यक्ति ये महसूस करता है कि ए ट्रेन उसको क्रॉस करके गई है, यानी ए की स्पीड ज़्यादा होगी तभी तो क्रॉस करके गई होगी। और अगर आदमी यह महसूस करके एक ट्रेन जा रही है और जो ट्रेन को मैंने क्रॉस किया है तो किसकी स्पीड ज़्यादा हो गई? बी वाले ट्रेन की स्पीड ज़्यादा हो गई। आई बात समझ में? इस केस में जिस ट्रेन में वो आदमी बैठा है वो इसकी स्पीड है स्लो, और जिसमें स्पीड में जो क्रॉस की है वो उसकी स्पीड क्या है? ज़्यादा। आई बात समझ में? ये बात समझ में आ रहा है? और जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति को पास करती है तो दूरी के नाम पर क्या हो जाती है? लेंथ ऑफ ट्रेन होगी। दूसरे ट्रेन से मतलब नहीं जिसमें आदमी बैठा है, तो बस हम इसको निकाल सकते हैं। आइए इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब जरा इस बात को समझिए। यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो है एक ट्रेन है, और ये ट्रेन जो है भैया बहुत फास्ट चल रही है। यहाँ पर एक दूसरी ट्रेन है। इस ट्रेन में मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हो, कहीं बैठ सकता है भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ बैठा हुआ। ठीक, जब ये ट्रेन इसके सामने से गुजरी है और मान लो कि ये इसी दिशा में जा रही है, इसी दिशा में जा रही है, इस दौरान ये ट्रेन क्या करती है? इस व्यक्ति को क्रॉस करके चली जाती है। अच्छा, ये भी ट्रेन चल रही है इधर दिशा में, ये भी चल रही है, तो क्रॉस जब करेगी तो दोनों चीज़ों में स्पीड है, और जब दोनों चीज़ों में स्पीड होगा तो कौन सा स्पीड हम लोग यूज करते हैं? रिलेटिव स्पीड यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? और अगर हम रिलेटिव स्पीड यूज करेंगे तो रिलेटिव स्पीड के आधार पर एक की स्पीड कितनी है बताओ? 58 क्या किलोमीटर पर आवर, और दूसरे की स्पीड बताओ कितनी है? बोलो कितना? 30 किलोमीटर पर आवर। तो सेम दिशा में क्या होता है? सेम डायरेक्शन में क्या होता है? प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं? बहुत बढ़िया, माइनस करते हैं। तो अगर आप बच्चों इसको माइनस करेंगे तो स्पीड कितनी आ जाएगी? 28 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी आ गई? 28 किलोमीटर पर आवर। यानी इस स्पीड से इस ट्रेन ने इस व्यक्ति को पार किया। तो अगर आपके पास स्पीड पता हो और टाइम पता हो तो डिस्टेंस निकल सकता है कि निकल सकता है? क्वेश्चन साफ साफ कर रहा है कि ऐसा करने में इनको कितना लगा? 18 सेकेंड। अब जरा ध्यान सुनो बेटा, अब एक बात बताओ, मुझे ठीक से बताना। अगर हम आपसे ये पूछते हैं कि डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, तो आप क्या बोलते हैं? स्पीड इनटू टाइम। अच्छा बताइए, स्पीड कितनी दी गई है? 28 किलोमीटर पर आवर। अच्छा बताइए, एक चीज़ तो आपने पढ़ा ही है, ट्रेन की लंबाई किलोमीटर में आएगी कि मीटर में आएगी? ठीक है, अगर मीटर में आएगी तो हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसकी मदद से? 5/18 से। 5/18 जब अपनी मर्जी से आप लगाओ ना बेटा, तो यहाँ से किलोमीटर पर आवर हट जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो ये हमारा हो गया स्पीड। ठीक, और टाइम, अब क्वेश्चन में देखो टाइम दिया है, किस में दिया गया? सेकेंड में। कितना सेकेंड दिया गया है बताओ? 18 सेकेंड दिया गया। ये बात आपको देख ही रहे होंगे।
अब क्यों 18 दिया होगा ये सोचो जरा, आसानी से कट जाए और आप आंसर तक पहुंच जाएं। ठीक है, क्वेश्चन भी चाहता है कि आपसे क्वेश्चन बने, इसलिए डाटा ऐसा दिया जाता है कि कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को सपोर्ट करता है। तो 18 से 18 क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। अब हमारे पास 28 और 5 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 28 इंटू 5, और 28 में 5 का गुणा करना तो बहुत आसान है, कितना आ जाएगा 140। 140 क्या आएगा मीटर, देखिए इसमें कोई ऑप्शन होगा 140 मीटर का, वही इसका आंसर हो जाएगा। अब बताइए आप ये भी क्वेश्चन नहीं करके आए तो फिर करेंगे क्या। अब आप लोग 10 पढ़ ही चुके हैं, ये केस आपको पढ़ाए, अब मैंने पढ़ा दिया था, अब मैं देखो क्वेश्चन उठा लिया, रेंडमली क्वेश्चन उठाए वो अलग अलग जगह से। अब आप ये नहीं कर सकते हैं कि जो है क्वेश्चन एग्जाम में मिलते नहीं हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, तो इसका मतलब आप पढ़े, अब आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है तो आपसे तुरंत जो है आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए और आपको पता चलना चाहिए कि हम इसको बना सकते हैं, आप ये चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है, तो हम और आगे चलते हैं भाई। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, ठीक है आप लोग आगे बढ़े, हम समझ में आई बात। दोनों में स्पीड है, कहीं पर भी दोनों में स्पीड है तो माइनस करो, सेम डायरेक्शन में क्या करोगे बेटा माइनस करोगे, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करोगे बेटा प्लस करोगे। दो काम करना है, सेम डायरेक्शन माइनस और अपोजिट डायरेक्शन में प्लस, एक तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, इस बात को समझना है कि इस पूरे मामले में स्पीड किलोमीटर पर आवर में और टाइम किस में दिया गया सेकंड में, ये हमें साफ साफ कर रहा है कि आप यूनिट कन्वर्ट करिए। और हम लोग जानते हैं कि ट्रेन की लंबाई के बारे में हमने पढ़ा है कि मीटर में ही आती है। तो जब हमसे डिस्टेंस इस केस में क्या होता है, जब ट्रेन एक व्यक्ति को पार करती है, व्हेन ट्रेन क्रॉसेस अ मैन दैट टाइम्स द लेंथ ऑफ ट्रेन इज कंसीडर एज क्या डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ पर जब आप निकालेंगे तो लेंथ ऑफ ट्रेन ही आएगी। ट्रेन एक व्यक्ति को पार करती है, जितनी लंबी ट्रेन रहेगी उतना ज़्यादा उसको दूरी चलनी पड़ेगी। तो ये आपने पढ़ा ही था, तो वही तो केस है, इसमें क्या दिक्कत, बस आदमी जो है वो ट्रेन में बैठ के जा रहा है, क्वेश्चन का लैंग्वेज दे दिया और आ गया आपके एग्जाम में। बताओ कर लोगे ना बेटा, तो आगे बढ़ो फिर, चलो वेरी गुड नाइस। अगला क्वेश्चन बनाओ नेक्स्ट, चलो बताओ। ठीक है, ए बस मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक्स अ ट्रक 150 meters ahead going in the same direction in 30 seconds, the speed of the truck is। ठीक है, देखो 30 सेकंड लगा है, जो बस जा रही है वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, 150 मीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक है, उनके बीच की दूरी कितना 150 है। ऐसा काम करने में उसको 30 सेकंड लगा, 30 सेकंड में उसने उसको क्रॉस कर लिया है। अब आपको पता करना है कि उसकी स्पीड कितनी थी, 27 थी, 25 थी, 28 थी, 24 थी, कौन सी थी। आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे, बनाइए, लगाइए दिमाग, एक जैसे तो सारे क्वेश्चन है, बनाओ बेटा। आ गया आंसर, इतने टाइम होता है बेटा, इतना ही टाइम होता है। अब ये टॉपिक आप लोग कई दिन से पढ़ रहे हैं, इस पर लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं और आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो मैं क्या समझूं इस बात को। फिर आप कहेंगे सर हमसे प्यार नहीं करते, क्या प्यार करें, प्यार तो तभी होगा जब आप पढ़ेंगे तब। आप कहेंगे सर हमें डांटते रहते हैं, तो क्या करें, पूजा करें आप लोगों की, डांटना ही पड़ेगा ना फिर। बुद्धि क्यों नहीं, बुद्धि क्यों सोई है आप लोगों की, जगाइए भाई बुद्धि को। एक तो आज के समय में कोई टीचर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को डांटना नहीं चाहता है, पता नहीं क्यों नहीं डांटना चाहता है। अरे नहीं डांटेगी तो सीखोगे कैसे, सबक कैसे सीखोगे, समझदार कैसे बनोगे। चलो
बताता हूँ। देखो क्वेश्चन में दूरी के नाम पर 150 मीटर है, टाइम के नाम पर 30 सेकेंड है। 150 को अगर 30 से भाग दे दिया जाए तो कट जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड को हम 18 किलोमीटर पर आवर कर सकते हैं। 18 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड हो गया। 45 में से 18 को माइनस कर दीजिए। हाँ भाई समझ गए हम भी। 45 में से 18 को माइनस कर दीजिए और 27 किलोमीटर। 10 सेकेंड का एक क्वेश्चन में आप लोग 2 मिनट लिए तब भी आप लोग नहीं किए, क्या फ़ायदा हुआ? क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। दूरी के नाम पे कितना है? 150। 150 टाइम के नाम पे कितना है? आप उसका 150 टाइम के नाम पे कितना? 30 सेकेंड। जब आप 150 को और 30 से भाग देंगे तो इसकी वैल्यू कटेगी, और कटने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? 5 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने ये डाटा नहीं सेट किया है। 5 मीटर पर सेकेंड तुम्हारे कॉपी में पहली वैल्यू लिखी होगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे इतना बड़ा रिसर्च आपने नहीं खो दिया, नहीं बताना है। इसमें कौन सी बड़ी बात आपने खो दी? उसमें कौन सी बात है बहुत चर्चा करने वाले की? ये 0 लेवल के क्वेश्चन है, देखते ही बता देना चाहिए था आपको। आप 3 दिन से नहीं पढ़े तो शर्म की बात है कि आप नहीं पढ़े। 150 को 30 से भाग देने में आपको क्या दिक्कत है? स्पीड कैसे निकलती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो आप वर्बल इसको कर सकते हैं कि ऐसे पूरे मामले में जब हम 150 को 30 से भाग देंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और 5 मीटर पर सेकेंड आपका पहला डाटा है। टाइम एंड डिस्टेंस में आप देखेंगे दैट इज इक्वल टू किलोमीटर पर आवर में क्या होता है? 18 किलोमीटर। यानी जो रिलेटिव स्पीड बनी वो 18 की बनी। एक चीज़ हमको कॉल ऑफ करके गई है और हम स्पीड 18 का उसको दे पा रहे हैं जबकि वो 45 की थी, तो हमारी भी तो कुछ स्पीड रही होगी। तो कितनी रही होगी? तो 45 में से क्या करना है? 45 में से क्या करना है? 18 को माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे कैसे काम चलेगा है? कैसे? देखो यहाँ पर एक ट्रक है, एक ट्रक है, ठीक है, ट्रक है। यहाँ पर एक बस है, बस है, ठीक है, बस है, मान लो। ये भाई साहब की अपनी एक स्पीड है, हमें नहीं पता है क्या स्पीड है, लेकिन ये कहती है कि मेरी जो स्पीड है भाई, बस जो कर रहा है, बस की जो स्पीड है, ये ट्रक है, जो बस की स्पीड है वो है 45 क्या 45 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको फॉलो अप कर रही है। ठीक ठीक 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से फॉलो करें। इनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों? बताओ। हाँ, इनके बीच की दूरी कितनी है? अच्छा, ये उतना ही रहेगा, कुछ भी कर लेंगे, ठीक है, बढ़ेगा नहीं है। अबे भाई क्या हो रहा है? अच्छा ठीक है, ठीक है। तो हम लोग एक बात कर रहे थे कि अगर ऐसे पूरे मामले में इसकी स्पीड हमें नहीं पता है और मान लेते हैं कि इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, करेक्ट है। इस पूरे मामले में जो स्पीड जनरेट होगा वो कितना होगा? वो स्पीड कितना होगा? तो वो स्पीड होगा 45 और माइनस, बताओ माइनस क्यों कर रहा हूँ? माइनस x क्यों कर रहा हूँ? बोलो। रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? वह माइनस करके आएगी, और ये किस में आएगी भाई? ये किलोमीटर पर आवर में आएगी। अब हमें पता है, हमारे क्वेश्चन में दिया है कि ये वाली जो चीज़ है वो आराम से बताया जा सकता है, क्योंकि इस स्पीड से, इस रिलेटिव स्पीड से, आपको पता है स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस के नाम पर कितना है? 150 मीटर की दूरी पर थी और इसको पार करने में कितना सेकंड लगा? 30 सेकंड। ये मीटर और ये सेकंड, ये कट जाएगा, 0 0 3 से कट जाएगा, कितना आया? 5 मीटर पर सेकंड। और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 18 किलोमीटर पर आवर। क्या 5 मीटर पर सेकंड को मैं 18 किलोमीटर पर आवर बोल सकता हूँ? अगर आप कहें तो बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? तो बोल सकते हैं। तो ये दोनों का अंतर 18 है। तो अगर आप कह सकते हैं कि 45, आप इस बात को साफ साफ कहिए कि 45 और माइनस 18 एंड दैट इज इक्वल टू कितना है? 45 है। नहीं, दैट इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स। 45 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू कितना है? 18 है।
तो यक्स निकालने के लिए यक्स उधर भेज देंगे, 18 को उधर भेज देंगे, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व करने के बाद? 27 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें क्या दिक्कत है? अगर आप 45 में से 18 नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, आप 5 मीटर पर सेकंड को 18 में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप 150 को 30 से नहीं भाग दे पा रहे हैं, और आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको क्या लगता है वहाँ पे बैठने वाले और बच्चे पागल होंगे? वो प्रैक्टिस करके नहीं गए होंगे? तो फिर आप पीछे क्यों रहना है आपको? और कब सीखोगे बेटा आप? अब तक तो गवर्नमेंट जॉब एक हाथ में हो जानी चाहिए थी, ऐसे ही पीछे चल रहे तुम लोग। देखो ध्यान से, स्पीड इज इक्वल टू क्या फार्मूला यूज करेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब भी कोई फॉलो वाला क्वेश्चन होगा तो जो उनके बीच का गैप होता है वही डिस्टेंस का काम करेगा। तो डिस्टेंस के नाम पर इस क्वेश्चन में हमें मिला 150 मीटर, क्योंकि एक ट्रक जा रही है उसके इसे 150 मीटर की दूरी पर, 150 मीटर की दूरी पर ये बस पीछा करे, और पीछा इसलिए कर लेगी या इसको आगे क्रॉस कर जाएगी क्योंकि स्पीड ज़्यादा है, लेकिन यह दूरी खत्म करने में इसको 30 सेकेंड लगा। तो जो स्पीड आया वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे का आया। तो हम जान गए कि यह जो है ट्रक रुकी हुई नहीं थी। अगर रुकी हुई होती तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड क्यों आती? तो हमें पता है कि जब हम समान दिशा में चलते हैं तो स्पीड कम हो जाती है, रिलेटिव माइनस होने से कम होती है। तो माइनस होकर इसकी वैल्यू 18 पे पहुंची है, जबकि एक्चुअल क्या थी बस की 45 थी। अगर ये रुके रहते तो इसको 45 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से क्रॉस कर जाती, लेकिन चल रहा है इसलिए अब नहीं क्रॉस कर पाएगी, क्योंकि वो भी 27 चलेगी, आप भी 45 में 27, आपका तो बेकार ही हो जाएगा। तो आपका अंतर कितना है? 18 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आप उसकी तुलना में आगे या पीछे जा सकते। जैसे मेरी बात समझिए, जैसे यहाँ पर दिया ना 30 सेकंड, अब मैं कहूँ क्वेश्चन को बदल दूँ, मैं कहूँ 30 सेकंड नहीं, अब उसको पूरा 1 मिनट में बस क्या स्थिति होगी? तो आप कहेंगे 30 सेकंड में ये इसको क्रॉस किया है, यानी 150 मीटर की दूरी तय की है, तो अगले 30 सेकंड में क्या होगा? बस का 150 मीटर आगे निकल जाएगी। तो हम ये भी बता सकते हैं कि अगले इस क्वेश्चन में कि अगले 30 मिनट में, अगले 60 मिनट में, ठीक है, अगले 200 मिनट में, अगले 500 मिनट में बस कितनी आगे पहुंच जाएगी। यानी हम पैरेलल में दोनों स्पीड को ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पर हम दो पैरेलल स्पीड को ऑब्जर्व कर रहे हैं और हम इस बात तक पहुंच जाते हैं कि एग्जैक्ट में कौन सी चीज़ कहाँ पर है। यही तो मैथ का पावर है। मैथ में आप हर चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप अपने बारे में कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आपको पढ़ा के, आपका टेस्ट लेके आपके कैलकुलेशन को देख सकते हैं कि सापेक्षिक रूप में आप किधर हैं। क्योंकि आप तो केवल अपने आप को देख रहे हैं कि मेरी स्पीड में पढ़ता हूँ कि नहीं पढ़ता हूँ, और मुझे उससे मतलब नहीं है कि आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। आपका आउटपुट क्या, हम उसके हिसाब से आपको ऑब्जर्व कर लेते हैं। आई बात समझ में? जैसे आपको एक बीमारी आपको नहीं पता चले, लेकिन डॉक्टर टेस्ट करता है तो पता कर लेता है, अच्छा इसको ये बीमारी है, चलो ये दवाई दे देते हैं। समझ में आएगा? तो आप लोगों की बुद्धि में कोई कमी नहीं है, बुद्धि तो आप लोगों की एकदम शानदार है। भगवान ने सारा बुद्धि आप लोगों को ही दिया है, लेकिन वो बुद्धि काम नहीं कर रही है। पढ़ते समय दिमाग लॉक को आपका क्यों हो जा रहा है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। पढ़िए मन से, बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, प्रैक्टिस करिए, तूफान बन जाइए। अगर आप चाहते हैं कि एक बार में एक झटके में आप एग्जाम क्वालिफाइंग कर जाए तो खूब मेहनत से रिवीजन को खूब करिए बेटा। पीछे वाली जो चीज़ पढ़ाई गई उसको बार बार आपको देखना है, बार बार उसको सुनना है। आप क्या करते हैं, पीछे जो रात गई बात गई, पीछे वाली चीज़ को भूल जाओ बेटा, वो वाला मामला आप लोगों का है। अगले दिन में नहीं पढ़ना है, फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? आई बात समझ में? अब तक अगर आप लोग जो है ठीक से प्लानिंग करके किए होते तब तक आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब होती, लेकिन अब तो कम से कम ठीक से प्लानिंग कर लो बेटा अपने आप को लेकर। चलो ये समझ में आएगा तुम लोगों को? चलो अगला क्वेश्चन बताना, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। चलो चलो भैया, वेरी गुड पुष्कर, आपने अच्छा किया है। अब इस क्वेश्चन का भी जवाब बताइए। चलिए ठीक है, मेरा आंसर आ गया, आप लोग का भी आ गया होगा फिर तो। कितना आंसर है? अब जब मैं पूछ रहा हूँ कितना आंसर है, अगर जब भी किसी बच्चे ने बता दिया समझ लो सिलेक्शन की तरफ जा रहा है। कितना आंसर है अब देख लीजिए। मैं क्वेश्चन बना के तो फिर पूछा हूँ। इसका सही जवाब है 750 मीटर। कितना जवाब है? 750 मीटर। कैसे पता चलेगा? देखो क्वेश्चन में कितना दिया है, 45 मिनट का टाइम दिया है। रिलेटिव स्पीड देखो कितनी बनेगी। रिलेटिव स्पीड एक स्पीड है 45 की,
और एक स्पीड है 40 की, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया, 1 घंटे में आप कितना दूर चले जाएंगे, 5 किलोमीटर। अब यही पूछा है कि 45 मिनट बाद क्या स्थिति होगी, बताओ कौन सा आंसर होगा। तो 5 किलोमीटर को आप 5 का क्या करिए, 3/4 कर दीजिए, 5 का 3/4 कर दीजिए। 1500 को 4 से 1500 5 किलोमीटर तो 5 या 15 तो कितना आंसर आ जाएगा, 3 किलोमीटर, 3,750 आएगा, 3,250 आएगा, 2,750 आएगा, 500 मीटर आएगा, कौन सा आंसर आएगा। 5 किलोमीटर का आपको 75% निकालना है। तीन 750 आएगा, आराम से बता सकते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, आप देख लीजिए, मैं समझाता हूँ, बहुत सामान्य सी बात थी। देखो बेटा क्या है, 2 ट्रेन्स स्टार्ट फ्रॉम अ सर्टेन प्लेस ऑन 2 पैरेलल ट्रैक, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन, द स्पीड ऑफ द ट्रेन आर। अब देखो एक ही जगह से एक ही समय पर हमने 2 ट्रेनों को रवाना कर दिया। ठीक, एक ही जगह से एक ही समय पर ये पहली ट्रेन भी जा रही है और दूसरी ट्रेन भी जा रही है। पहली जो ट्रेन जा रही है उसकी स्पीड जो है क्वेश्चन के हिसाब से 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगा, प्लस की माइनस, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्पीड काम करेगी ना बेटा, यहाँ पर जो स्पीड काम करेगी ना, वो न तो 40 काम करेगी न 45 करेगी। स्पीड कितना काम करेगी, 5 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड उसका 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से काम करेगा। एक बात आपको ये समझ के चलना है। ठीक, और कितना टाइम दिया है, 45 मिनट। 45 मिनट का मतलब कितना होता है, 45 मिनट का मतलब कितना होता है, टाइम दिया है 45 मिनट। बताओ 45 मिनट को मैं क्या कह सकता हूँ, क्या 45 मिनट को मैं 3/4 घंटा कह सकता हूँ। मिनट को आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड किसे करते हैं, 60 से। 60 करेंगे तो ये मिनट में नहीं रह जाएगा, किस में चला जाएगा, आवर में। तो आपको स्पीड पता चल गया, टाइम पता चल गया, डिस्टेंस ही तो पूछा गया है, जिसमें कौन सी हम नई बात बता रहे हैं। एक ही तो फार्मूला चलता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड में कोई दिक्कत नहीं है, टाइम में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी स्पीड किस में आ रही है, किलोमीटर पर आवर में। ऐसे में हमारा जो है टाइम किस में आएगा, आवर में। आप देख सकते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम ऐसे निकालेंगे बच्चों, आप देख सकते हैं। हम लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और जब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं तो हमारे पास स्पीड की जो वैल्यू है वह 5 है और टाइम की जो वैल्यू वह 3/4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 15/4 इसकी वैल्यू आ जाएगी। 4 से भाग देंगे, 4 × 12, 4 सही 12, 3 सही 3/4, 3 सही 3/4 क्या, किलोमीटर। यानी 3 किलोमीटर से ज़्यादा अगर आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 750 आ जाएगा। आप 1000 से और मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा। अब 3 से 3/4 है कौन, ये वाला तो आंसर है, क्योंकि अगर इसको हम 1000 से भाग दे देंगे तो इसकी वैल्यू 3/4 बन जाएगी। 750 मीटर का मतलब किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 750/1000। तो आंसर कौन सा बनेगा, यही 750 वाला, 3 किलोमीटर 750, ये है। कैलकुलेशन चेक कर लीजिए आप लोग। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई ऐसी बात जो आपको बता रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा हो आप पूछ सकते हैं। आई बात पकड़ में। पैरेलल जब हम जाएंगे, एक दिशा में जाएंगे तो स्पीड किस तरह से कंसीडर करेंगे, माइनस में। तो एक ही समय पर एक ही जगह से अगर आप चल रहे हैं तो अब आपके बीच की जो स्पीड जो काम करेगी वह स्पीड काम करेगी 5 किलोमीटर पर आवर। और टाइम क्वेश्चन ने दिया कि 45 मिनट के बाद ये लोग कितनी दूरी पर होंगे। तो हर मिनट इनके बीच में दूरियां बढ़ती चले जाएंगी, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है अगले ट्रेन की। तो 45 मिनट में कितनी होगी, तो जो स्पीड यूज किया जाएगा वो 5 का, और जो टाइम दिया गया उसको हावर में यूज करेंगे। आंसर आएगा 3 सही 3/4 किलोमीटर, या उसी को हम कह सकते हैं 3/4 किलोमीटर को आप समझ रहे हैं। 3/4 को हम लोग कैसे मीटर में, क्योंकि वो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के किससे मल्टीप्लाइड करते हैं, 1000 से। भाई समझो इस चीज़ को, इसकी स्पीड 45 की, इसकी 40 की, तो ये 5 किलोमीटर पर आवर तो आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
टाइम 45 मिनट दिया था, इसको 60 से भाग दिया, 3/4 आ ही गया। डिस्टेंस निकालने के लिए हम करते क्या है, स्पीड में टाइम ही तो करते हैं, स्पीड में 5 और टाइम में 3/4, तो आंसर आएगा 15/4। 15 को क्या कहोगे आप, 15/4 को आप लोग क्या कहेंगे, 3 सही 3/4, यानी 3 किलोमीटर, और 3/4 को आप किस में, क्योंकि यहाँ पर देखो आंसर 2 चीज़ों में दिया है, केवल किलोमीटर में दिया है, किलोमीटर और मीटर, तो जो फ्रैक्शन होता है वह किस में कन्वर्ट होगा, वो अपने लोअर यूनिट में कन्वर्ट होगा। किलोमीटर का लोअर यूनिट क्या है, मीटर है, 1000 से गुणा कर दो। 3/4 को अगर 1000 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 750 आ जाएगा। अब इतना तो कर ही सकते हो भाई। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपने अब तक पढ़ा था, तो आपको क्या करना था, खट से देखते ही क्वेश्चन को तुरंत कैलकुलेट करना था ब्रेन में और आंसर निकाल देना था। अब उस अवस्था तक आप लोग क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि आपका प्रैक्टिस का लेवल एकदम कमजोर है। और ऐसी बात नहीं कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं, आप बस थोड़ा बहुत पढ़ के आ जा रहे हैं। इतना कौन सा आपको 20 सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ाया जा रहा है, 2-3 घंटे की बस नॉर्मल क्लास होती है, वही आपको 100% करना होता है, उससे रिलेटेड PYQ खोज के बनाना होता है। तो फिर ऐसा कौन सा आप लोग तूफान मचा रहे हैं भाई। फिर चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए। ठीक है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने शुरू में किया था और उम्मीद करता हूँ कि आप बता देंगे। स्पीड रिलेटिव 20 किलोमीटर पर आवर पर चली जाएगी, 5 सेकेंड में क्रॉस कर जाती है, बस। तो 20 को मल्टीप्लाइड कर दो, किससे मल्टीप्लाइड करोगे, हाँ 5/18 से, तो 5/18 इंटू 20 इंटू 5 सेकेंड, तो 25 इंटू 20 बटे में 18, 25 इंटू 20 बटे में 18, बताओ कितना आंसर आएगा, करके देखो, बनाइए सभी लोग, बना के देखिए। कितना है आंसर, 27, किसका आंसर है, किसका आंसर 27 है, 27.77 आ रहा होगा, तो 27.77 को हम लोग 28 कर सकते हैं, लेकिन आप देखो किसी भी ऑप्शन में 28 तो है नहीं, तो अप्रॉक्सीमेट में कौन सा होगा। और देखो क्वेश्चन में पूछा गया है, और SSC टायर 2 का क्वेश्चन है, T2 का क्वेश्चन है, जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दिया है कि कटे नहीं। टायर 1 में ऐसा क्वेश्चन दे देगी कि कट जाए, टायर 2 में ऐसा क्वेश्चन दे कि डाटा में आपको टाइम लगे। देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टायर 1 है टायर 2 है, कौन सा एग्जाम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रेन का क्वेश्चन है, हम पढ़ेंगे बनाएंगे। हमने देखा कि यहाँ पर जो स्पीड हम लोग कंसीडर करेंगे, हम लोग स्पीड के लिए अगर कंसीडर करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे, इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ हम जो इस चीज़ को देखेंगे कि इस पूरे मामले में जो हमारी स्पीड दी गई है उसमें 2 तरह की स्पीड दी गई है। बताओ कौन कौन सी स्पीड है, एक स्पीड कितनी है, बोलो। हाँ, जो ज़्यादा वाली है, ज़्यादा वाली स्पीड कितनी है, हाँ एक स्पीड है 40 और दूसरी स्पीड कितनी है 20। तो अगर ये जो है सेम डायरेक्शन है तो यहाँ पे रिलेटिव आएगा, और रिलेटिव स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में होता है, रिलेटिव अगर SD में होता है, सेम डायरेक्शन में होता है, तो हम इसको माइनस कर लेते हैं, और आंसर, इसका आंसर कितना आ गया 20, यानी जो भी कुछ यहाँ होगा 20 क्या 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होगा। ये बात तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, स्पीड में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी चीज़ जो क्वेश्चन में दे रहा है वो टाइम सेकंड में दे रहा है, इसीलिए हम स्पीड को जो है यहाँ पे नहीं छोड़ सकते हैं, तो हम इसके साथ किससे मल्टीप्लाइड करने वाले हैं, तो 20 के साथ हम किससे मल्टीप्लाइड करेंगे 5/18 से। ऐसा करने से अब हमारी ये चीज़ किस में चलेगी, मीटर पर सेकेंड में, और हमारा टाइम जो दिया गया था वो कितना सेकेंड दिया गया था 5 सेकेंड दिया गया था।
अब अगर ये सब मामला आप समझ ही पा रहे हैं तो आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड की वैल्यू आप देख ही रहे हैं 20 है, 5 है, अपॉन 18 है, और यहाँ पे टाइम के नाम पर 5 सेकेंड है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बेटा तो इसकी वैल्यू आएगी 27.77 आता ही रहेगा। तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट आंसर कौन सा बचा, 27। और ये किस में आएगा, क्योंकि ये सब चीज़ मीटर में है तो लंबाई किस में आएगी, मीटर में आएगी। आई बात समझ में कि नहीं आई? अगर आ गई तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं आई तो आप फिर से देखिए और पूछिए। स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, टाइम 5 सेकंड का, डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्पीड और टाइम से। अब इसमें कौन सी बात जो आप नहीं जानते थे, समान दिशा में जाएगा तो स्पीड को माइनस करना है, पहली बात तो ये समझो। टाइम सेकंड में दिया गया इसलिए स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, ठीक। डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्पीड इंटू टाइम करते हैं। अब स्पीड जहाँ पर है उसको आप रखिए, टाइम जहाँ पर वहाँ पर रख दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। कौन सी ऐसी बात जो आपको नहीं आ रही, सब चीज़ आपको जान पता है। तो फिर तो खाली प्रैक्टिस नहीं है इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है। अगला क्वेश्चन बनाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, चलो करके दिखाओ। बहुत बढ़िया। बोलिए आ गया आंसर आप लोगों का, कितना आ गया? आइए देखते हैं। 2 ट्रेन इन द सेम लेंथ, 2 ट्रेन ऑफ द सेम लेंथ, 2 ट्रेनें जिनकी लंबाई समान है, यानी जितनी लंबी पहली होगी उतनी दूसरी होगी, अगर अगली 100 तो दूसरी भी 100, अगली 200 तो दूसरी भी 200, हमें नहीं पता है।
ठीक है। आर रनिंग एट द पैरेलल ट्रैक, पैरेलल ट्रैक पर, एक दूसरे के पैरेलल ट्रैक पर रन कर रही हैं, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, अच्छी बात है। सेम डायरेक्शन में स्पीड बताओ, प्लस होता है कि माइनस होता है? माइनस होता है, ठीक है। अब क्या होगा, इनका स्पीड 60 और 90 का है, तो रिलेटिव स्पीड क्या बन जाएगा बताओ? 30 किलोमीटर पर आवर। ये बात तो समझ में आएगी होगी। इस स्पीड से दोनों ट्रेन चल रही हैं, ठीक। द लेटर कंप्लीटली क्रॉसेस द फॉर्मर इन 30 सेकेंड, और 30 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जा रही है। देखो स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर का, और टाइम जो है 30 सेकेंड, यानी आधा मिनट का टाइम है। द लेंथ ऑफ द ईच ट्रेन, ये आपको पता करना है। कितना आंसर बताया आप लोगों ने? 120। अभी हम बताते हैं। देखो यहाँ पर जब ट्रेन को क्रॉस करेगी ना बेटा, ध्यान रखना, जब ट्रेन को क्रॉस करती है ना, तो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा? डिस्टेंस निकल के आएगा। वो डिस्टेंस किसका होगा? एक ट्रेन का होगा कि दोनों ट्रेन का होगा? दोनों का होगा। जब भी ट्रेन को क्रॉस करने की बात करेगी, ट्रेन अगर पर्सन को क्रॉस करेगी तो एक ट्रेन की लंबाई, लेकिन ट्रेन को क्रॉस करती है दोनों ट्रेन की लंबाई, तो दोनों ट्रेनों की लंबाई हमारे हिसाब से 2x है, और ये मीटर में होगा क्योंकि ट्रेन की लंबाई मीटर में ही होता है, इस बात का ध्यान रखना। ये डिस्टेंस आएगा। और डिस्टेंस आता कैसे है बताओ? डिस्टेंस कैसे आएगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? स्पीड और मल्टीप्लाइड बाई टाइम, यही आप लोग पढ़े हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर स्पीड के नाम पर आप लोग क्या रखने वाले हैं? क्योंकि सेम डायरेक्शन है, और एक की स्पीड आप देखेंगे 90 की है, 90 की है, और एक की स्पीड 60 की है, तो कितना रखेंगे? 30। लेकिन 30 तो किलोमीटर पर आवर में है, तो इससे मल्टीप्लाई कैसे कर दिया जाए? 5/18 से। और टाइम कितना दिया है? हाँ टाइम देखिए, टाइम कितना सेकंड दिया। अब में दिक्कत नहीं है क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में आ गया है, तो अब ये 30 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। अब इसको सॉल्व आपको करना है। 30 में 30 का मल्टीप्लाइड करने से 900 होता है, 900 18 से कट जाएगा, 18 5 90, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 500 ना। कट के दिखाइए। अच्छा चलिए कटा देते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, ठीक है, आप ही की तरह कटाते हैं। आपने 6 से कटाया था इसको, 6 तियाँ 18 ना, 6 5 30, ऐसा ही किया था आप लोगों ने। फिर 3 से कटा दिया, 10 बार में कटा दिया था। 10 में करेंगे तो 10 5 50 ना, 50 5 कितना हो जाएगा? ये ना 5 5 25, 25 इंटू 10 कितना आ रहा है आंसर? 250। आप लोगों ने कितना आंसर बताया है? हाँ ये आपने एकदम सही बताया है कि हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद 250 आएगी, 250 मीटर आएगी। लेकिन 250 मीटर किसकी किसकी वैल्यू आएगी? 2x की आएगी, क्योंकि ट्रेन ने ट्रेन को क्रॉस किया है। तो आप समझ सकते हैं कि फिर x की वैल्यू ऐसे हालत में कितनी हो जाएगी? 125 मीटर। अब ये देखो बेटा, ये है 125 मीटर, कहाँ 125 मीटर? ये वाला, ये ट्रेन की लंबाई 125 मीटर। आसानी से आप इसको कर सकते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, समझ में आ गई बात तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। डिस्टेंस निकालने का तरीका सबसे शानदार है स्पीड इंटू टाइम से। स्पीड को आप ध्यान रखिए क्योंकि ट्रेन को क्रॉस करेगी, ट्रेन व्यक्ति को क्रॉस करेगी, छोटी दूरियां है, सब कुछ मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड, मीटर में, ये सब में चलता रहेगा। यूनिट कन्वर्जन आपको आता है, अगर डायरेक्ट वैल्यू नहीं है तो आप मल्टीप्लाइड करिए 5/18 से। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं। और कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ भी सकते हो बेटा, बोलो। ओके रिपोर्ट, आगे बढ़े, ठीक है। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन पर बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। मेरा आंसर आ गया, आप लोग का क्या है? दो तरह से मेरा आंसर आ गया। ठीक है,
तभी तो आप लोगों को टाइम ज़्यादा लगता है क्वेश्चन को बनाने में, तभी तो। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कि आपको ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। क्या हुआ बच्चों? क्या 1320 किलोमीटर एकदम सही जवाब है। और इसलिए सही जवाब है क्योंकि इस मामले में 12 घंटे तक दोनों ट्रेनें चली हैं। तो 12 घंटे में पहली ट्रेन जो है वो 600 चलेगी, दूसरी ट्रेन 720 चलेगी, दोनों को जोड़ सकते हैं। या हम भी कह सकते हैं कि 110 अपोजिट में स्पीड प्लस हो जाएगा, 110 के हिसाब से 12 घंटे चलेंगे, 110 × 12 1320। बस इतना ही टाइम लगना चाहिए था। आप लोग इतना टाइम पता नहीं कैसे लगा देते हैं, मुझे तो यही हैरानी हो जाती है कि अब कर क्या रहे होते हैं। देखो समझो ज़रा ध्यान से, यहाँ पर अब हम बात करेंगे बड़ी दूरियों की। बड़ी दूरी का मतलब अब तक क्या था कि ट्रेन कुछ कुछ दूरी, छोटी दूरी तय कर रही थी। अभी स्टेशन एक ए है और दूसरा स्टेशन अगर यहाँ पर बी है, ध्यान समझना बेटा, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है हमें नहीं पता। यही क्वेश्चन है कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। ए से जिस टाइम ट्रेन चलेगी उसी टाइम क्या होगी, ट्रेन बी से चलेगी। ध्यान रखना, एक ही समय पर दोनों ट्रेनें चल रही हैं, दोनों मिलकर इस दूरी को तय करेंगे। फिर तो दूरी के नाम पर तो ये पूरा हो जाएगा, और स्पीड के नाम पर बताओ स्पीड प्लस होगी कि माइनस होगी? अपोजिट दिशा में क्या होता है, प्लस हो जाएगी। तो दोनों की स्पीड यहाँ पर प्लस होकर काम करेगी और ऐसे मामले में हम दूरी को निकाल पाएंगे। लेकिन रुकते हैं पहले, अब एक बात समझते हैं। जब लंबी दूरी होती है तो ट्रेन की लंबाई कितनी मीटर की उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लंबी दूरी में हम दूरी को किलोमीटर में लेंगे, टाइम आवर में आएगा, इस बात का ध्यान रखना। ट्रेन की लंबाई से अब कितने मीटर की है उससे कोई फर्क, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर दूरी के नाम पर कितनी दूरी होगी हमें पता करने के लिए क्वेश्चन ने कहा कि देखो भाई, जब दोनों ट्रेनें मिली थी ना, तो यह ट्रेनें जो है ना 120 किलोमीटर की दूरी पर है। 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर जो है एक ट्रेन ने, जो ज़्यादा वाली ट्रेन है उसने 120 किलोमीटर जो है वह ज़्यादा दूरी तय की है। ठीक, इस क्वेश्चन को आप लोग डायरेक्ट फार्मूले से तो आप कर रहे हैं, दूसरा मेथड इसमें हो सकता है, हम इसको रेशियो से लेके जाके और क्वेश्चन को और तेज़ी से बना सकते हैं। अगर आप इस बात को समझें तो कैसे बना सकते हैं? अच्छा बताओ, इस क्वेश्चन में दोनों ट्रेनों को टाइम सेम मिला है कि नहीं मिला है? क्योंकि जिस समय आप चले उस समय हम चले, आप भी रुक गए हम भी रुक गए, मिलने के बाद दोनों रुक गए। तो अगर टाइम सेम हो गया तो स्पीड और डिस्टेंस में कैसा रिलेशन होता है? इन्वर्स रिलेशन होता है कि डायरेक्ट होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। जिसकी स्पीड अच्छी वो ज़्यादा दूर, जिसकी स्पीड कम वो कम दूर। तो स्पीड का रेशियो जो है वह 5:6 का है या 6:5 का है। देखो 50 और 60 का स्पीड दिया गया है, तो स्पीड अगर 5 और 6 का है तो अंतर 1 का आएगा। डिस्टेंस में भी 1 का अंतर आएगा। 1 की वैल्यू कितना है क्वेश्चन में दिया गया, कितना? 120 किलोमीटर। 1 की वैल्यू 120 किलोमीटर। आपको कितने रेशियो की वैल्यू निकालनी है? कुल दूरी पता करनी है, तो आपको 11 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो 120 × 11 तो 1320। आराम से आप बता सकते हैं 1320 किलोमीटर। तभी मैंने कहा कि मैंने इस क्वेश्चन को दो तरीके से बनाया है। आई बात समझे? आओ समझाता हूँ, धीरे धीरे करके समझाता हूँ। हम इस बात को समझने के लिए थोड़ा और गहराई से इस बात को समझते हैं और अच्छे से इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। हमने ये कहा कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर दो तरह के स्टेशन हैं, मतलब एक स्टेशन जो है वो, पहला स्टेशन जो हमारा है वो है ए स्टेशन है और दूसरा स्टेशन हमारा क्या है, बी स्टेशन है। ठीक है, बी स्टेशन है। इस पूरे मामले में टाइम क्या है, अगर फिक्स है, टाइम को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। टाइम हमारा क्या हो गया बच्चों, फिक्स्ड हो गया। अगर टाइम फिक्स ही हो गया तो स्पीड और डिस्टेंस में कैसा संबंध हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन ये कहना चाहता था कि देखो जो हमारी ट्रेनें हैं उनके स्पीड के मामले में अगर हम उनके स्पीड को देखें तो इनका एक का स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर, आपने देखा ही होगा। और दूसरे का स्पीड कितना क्वेश्चन में दिया गया है, 50 किलोमीटर पर आवर दिया गया। बच्चों आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जब हम इसका रेशियो निकालते हैं तो किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6:5। तो स्पीड का रेशियो हमारे पास क्या आ गया, 6:5 आ गया। अगर स्पीड का रेशियो ये है
तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या हो जाएगा 6:5। इफ द स्पीड इज द 6:5 दैट मीन द डिस्टेंस इज आल्सो इज द 6:5। ये बात आपको समझ में, क्योंकि टाइम क्या है फिक्स है। और मैं कह रहा हूँ कि अगर डिस्टेंस फिक्स है तो इस बात को हम लोग थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर यहाँ पर डिस्टेंस जो है 6:5 है तो इनमें गैप कितने का है, तो आप कहेंगे इस पूरे मामले में जो गैप बनेगा वह 1 रेशियो का बनेगा। और 1 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है, कितना दिया है 120 किलोमीटर। यही तो वह दूरी है जो एक ट्रेन दूसरे से ज़्यादा चल पाती है। तो हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस। तो ये देखो, ये 6 रेशियो चलेगा, ये 5 रेशियो। तो बेसिकली हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें निकालना है बच्चों 11 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। 11 रेशियो की वैल्यू निकालनी, हमें 1 रेशियो की वैल्यू पता है, तो 11 × 120 आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी मल्टीप्लाइड करने पर 1320 किलोमीटर यहीं पर। और यहीं पर मैजिक ट्रिक ऑफ 11 यूज करके आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो इसको तो मैं बिना पेन चलाए कर सकता था, क्योंकि मुझे 6-5 दिख रहा था। 1 रेशियो की वैल्यू मुझे पता ही थी 120 थी। तो 11 रेशियो निकालने के लिए मल्टीप्लाई क्या करना था, 12 में 11 से 132 होता है, 0 लगा दूंगा, आंसर तक पहुंच जाऊंगा। आप इस बात को समझ पा रहे हैं, आपने पढ़ा नहीं है। जब हम टाइम डिस्टेंस शुरू किए थे तो आपको बताया नहीं था कि ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से लिंक है। केवल आप टाइम एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस के साथ बोट एंड स्ट्रीम भी आप पढ़ रहे हैं। मैंने ऐसा बोला था कि नहीं बोला था आपको? तो फिर आप यहाँ पे देखिए, खुद देखिए। तो डिस्टेंस जो हमारा है वह क्या हो जाएगा 11 × 120, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1320 किलोमीटर। हम ये कह सकते हैं कि यह दूरी जो है 1320 किलोमीटर है। और इस बात को हम लोग, क्योंकि टाइम यहाँ पर फिक्स हुआ, जितना टाइम ए को दिया गया उतना ही टाइम बी का, क्योंकि चलने का टाइम सेम है, फिर वही दोनों मिल रहे हैं, तो मिलते ही रुक जाएंगे दोनों ट्रेन, बीच में कहीं ना कहीं मिल रही होंगी। आई बात समझ में कि नहीं आई, बताओ कर लोगे कि नहीं कर लोगे? आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को। ठीक, हम इसमें दूसरा तरीका भी यूज कर सकते थे, सेकंड मेथड में हम लोग यूज करते हैं। सेकंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, जरा इस बात को हम लोग एक बार दोबारा से जो है फॉलोअप करते हैं, समझते हैं। सेकंड मेथड ये है कि ये हमारे पास पहली चीज़ हो गई, ये हमारे पास दूसरी चीज़ हो गई, ये हमारे पास 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ हमारे पास यहाँ पर ए है, दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है यहाँ पर बी है। करेक्ट है, ये है बी, स्टेशन है। यहाँ से जब ये चीज़ चलती है तो इसकी स्पीड कितनी है 60 km/h। यहाँ से जब स्पीड चलती है तो इसकी स्पीड कितनी है बताओ 50 km/h। अब एक बात समझना है कि यहाँ पर जो डिस्टेंस इस ट्रेन ने ज़्यादा चला है, इस ट्रेन से वो जो डिस्टेंस ज़्यादा चली वो 120 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा चली है। अच्छा बताओ क्यों ज़्यादा चली होगी? क्योंकि स्पीड, इसकी स्पीड क्या थी, इसकी स्पीड कितनी क्या थी, ज़्यादा थी। कितनी ज़्यादा थी 10 किलोमीटर प्रति घंटे। ये इसी स्पीड से इस काम को की होगी। 120 किलोमीटर अगर कोई ज़्यादा चला है तो क्यों ज़्यादा चला? आप सफल होंगे तो क्यों सफल होंगे, उसका रीजन होता है, ऐसे तो नहीं होता कोई भी चीज़ यूं ही हो जाती है। तो 10 किलोमीटर 10 km/h की स्पीड से 10 km/h की स्पीड से ये देखो डिस्टेंस आ गया 120 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है बेटा 10 किलो। इसी 10 किलोमीटर अधिक होने से यह दूरी आई है। तो क्या हम टाइम नहीं पता कर सकते हैं? इसे हम टाइम पता कर लेंगे। टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। डिस्टेंस के नाम पे कितना हमारे पास है 120, स्पीड के नाम पे हमारे पास कितना है 10। बताओ टाइम कितना आया, यानी 12 घंटे अगर इस ट्रेन को मौका मिलेगा तब 120 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। इसका मतलब 12 घंटे तक ये चली है और 12 घंटे तक ये चली है। अब मुझे बताओ 12 घंटे में कितनी चल सकती है, तो 60 × 12, और 12 घंटे में कितना चल सकता है 50 × 12, 12 × 72। ये ट्रेन कितनी दूर चली 720 किलोमीटर। ये ट्रेन कितनी दूर चली 600 किलोमीटर। तो ये 600 किलोमीटर चली और ये 720 किलोमीटर चली, इनके बीच की दूरी 120 किलोमीटर आ रही। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, तो टोटल कैसे निकालोगे बताओ? तो 720 में किसको जोड़ दें बोलो 600 को, कितना आंसर आ जाएगा बोलो 1320। तो तुम यहाँ से भी इसको कर सकते हो, या इस बात को डायरेक्टली कर सकते हो कि अब जो स्पीड है रिलेटिव वह 110 की है, 110 × 12 डायरेक्ट भी कर सकते हो कि स्पीड 110 की और टाइम 12 घंटे का। तो यहाँ से भी आप टाइम देख सकते थे, गैप ऑफ द स्पीड से भी हम टाइम को पता कर सकते हैं। हर घंटे में अगर आप 10 किलोमीटर लीड करेंगे तभी तो आप जाके 12 घंटे में 120 तक पहुँचेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? मैं ही समझ रहा हूँ।
तो जब बड़ी दूरियां होंगी तो ऐसे मामले में ट्रेन की लंबाई से हमें कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो दूरी कितनी चली, 120 किलोमीटर। कितने घंटे में लीड किया, तो आपने कहा कि 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर की जो डिस्टेंस थी, 120 किलोमीटर की जो दूरी थी, वह 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में है उसको 10 कितने घंटे लग सकते हैं। अगर हर घंटे में वह 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करेगी तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो 12 घंटे। हर घंटे में 10 तो 12 घंटे में 12 घंटे ऐसा काम हुआ होगा। और 12 घंटे ऐसा काम हुआ तो इसका मतलब 12 घंटे हम भी चले और 12 घंटे तुम भी चले। तो 12 घंटे 24 घंटे नहीं, जिस 12 घंटे मैं चल रहा हूँ उसी 12 घंटे में आप भी चल रहे हैं। तो 12 घंटे में मेरा 720, आपका कितना 600 और 720 1320। बोलो, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते थे, अब आप लोगों ने क्यों नहीं किया मुझे नहीं पता। अगला क्वेश्चन, तो मुझे लगता हो गया था 3.75 किलोमीटर। देखो वही क्वेश्चन है, उसको ये क्वेश्चन देखो वहाँ पे जब आया था हमारे पास, हो गया कि नहीं हो गया ये क्वेश्चन। अबे नालायकों, अभी पढ़ाया हूँ, ये क्वेश्चन हुआ है कि नहीं बताने के बाद लग रहा है। तो इसका आंसर कितना होगा, देखो वहाँ पर क्या था, ये देखो यही क्वेश्चन पूछ दिया दोबारा से सीबीई एग्जाम में। इसीलिए जो है जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो क्वेश्चन हमें एकदम सेम टू सेम डाटा वाले मिल जाते हैं। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते हैं तो हमें यही फायदा मिलता है, सेम टू सेम डाटा वाले क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं। कैसे सेम टू सेम डाटा वाला क्वेश्चन मिला, समझ में आई बात। वही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है 3, वहाँ क्या था वहाँ था 3 किलोमीटर 750 मीटर लिखा था और यहाँ पे लिख दिया 3.75 किलोमीटर। लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं डेसिमल में। तो इसको बताने की जरूरत है कि हो गया भाई 5 का स्पीड आ जाएगा। देखो एक की स्पीड कितने की है 40 की, एक कितने की है 45 की, सेम डायरेक्शन है। तो 5 किलोमीटर के हिसाब से आप 45 मिनट में कितनी दूरी तय कर सकते हैं। तो 5 किलोमीटर और टाइम यहाँ पे 45 मिनट, 45 को कर देना तो 3/4 घंटे हो जाएगा 60 से डिवाइड करके। और 5 में क्या करना 3/4 से कर देना। तो 15 को क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। 15 को 4 से डिवाइड करोगे 3.75 आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में, मैं ही समझ रहा हूँ। ये भी तो किया था बेटा, दोबारा से वीडियो देखो फिर तुम, ठीक। कर लोगे या करके दिखाऊं, ठीक है। तो आज हमने आपको काफ़ी सारी बातें बताई जिसमें आपने ये सीखा कि हम सेम डायरेक्शन में कैसे करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में कैसे करते हैं, ठीक है। जो पीछा करने वाला क्वेश्चन होता है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन को घुमा के दे सकता है, ठीक है। लंबी दूरी के लिए हम कैसे चीज़ों को कर सकते हैं, ये सारी बातें आज आप लोगों ने सीखा। अब इसकी आगे की बात हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।